गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनट्यूशंस। तो फ्रेंड, हम पढ़ने वाले हैं आज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। मतलब आज हम लेकिन सिर्फ बुद्धिज्म ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा बुद्धिज्म के बारे में समझेंगे, थोड़े से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम किसके देखेंगे, बुद्धिज्म के। ठीक है। तो और जैनिज्म में पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ बुद्धिज्म इसलिए ताकि आप बुद्धिज्म को बहुत अच्छे से लर्न कर पाएँ, बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से लर्न हो जाए आपका। ठीक है। और मैं इतना इजी वे में आपको समझा दूंगी, इतना इजी वे, इतने इजी पॉइंट्स मैं आपके लिए बना के लाई हूँ ताकि आपको वीडियो देखने के एक दो बार और रिपीट करो, उसके नोट्स बनाओ और आपको आज में ये आपके लर्न भी हो जाएगा आपको बौद्ध धर्म। ठीक है। और लास्ट हमारा क्या था, राइज ऑफ मगध हमने पढ़ा था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जिसने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। तो आगे देखते हैं किसके बारे में, बुद्धिज्म के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो क्या है, ये आपका एक रिलीजियस रिवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, आपका धार्मिक क्रांति के हिसाब से भी जाना जाता है। हिस्ट्री में, आपके इतिहास में इसको पढ़ाया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि उस समय पर ये क्या थे, कितने संप्रदाय हुआ करते थे और कितने ज्यादा फेमस हुए। तो फ्रेंड्स, सबसे टोटल नंबर जो आपके संप्रदाय थे उस समय पे वो थे 62। ठीक है, 62 संप्रदाय थे उस समय पे। और आपके जो बहुत ज्यादा फेमस और जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे वो कौन थे, आपके बौद्ध और जैन। ठीक है, कौन थे आपके बौद्ध और जैन। तो जिसके में हम आज पढ़ने वाले हैं बौद्ध के बारे में। ठीक है, यानी बुद्धिज्म के बारे में। ठीक। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि एक्चुअली बौद्ध क्या है, बुद्धा जी कहाँ से थे, कौन उनके फाउंडर थे, क्या था क्या नहीं। तो लॉर्ड बुद्धा, यानी जिनको आज हम लॉर्ड बुद्धा के नाम से भी जानते हैं, तो हम पढ़ लेते हैं बुद्धा के बारे में। ठीक है। चलो, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा कौन थे, बुद्धिज्म के फाउंडर। ठीक है, आविष्कारक थे बुद्धा। बर्थ कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, 563 BC, यानी 563 BC को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये कहाँ पे है, आपका नेपाल में है। ठीक है, कपिलवास्तु करके एक जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। हिज रियल नेम वॉज सिद्धार्थ, यानी बुद्ध का रियल नेम क्या था, जो रियल का नेम था, वो जो समय उनका नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ था। फादर नेम क्या था, सुधोधन। ठीक है, मैंने इंग्लिश में भी लिखा और मैंने हिंदी में भी लिखा है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। उनके पिता का नाम था सुधोधन, उनकी माता का नाम था महामाया। ठीक है, उनकी फॉस्टर मदर थी। ठीक है, फॉस्टर मदर क्या होता है, पालक माता, जिन्होंने उनको पाला था उनका नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। ठीक है। वाइफ का नाम क्या था, उनकी धर्मपत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। उनके बेटे का नाम था राहुल। जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे पूछी जाती है, सिर्फ वही यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल भी लेक्चर मैंने नहीं दिया है बोरिंग वाला। ठीक है। उनके साथी कौन थे, कैरियोटा कौन थे, तो वो थे चन्ना। ठीक है, ये भी पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में। उनके घोड़े का नाम क्या था, कंथक। ठीक है, हॉर्स कौन थे, कंथक। लविंग डिसिपल, यानी प्रिय शिष्य कौन थे, उन्होंने जिनको ज्ञान दिया था, तो उसमें जो लविंग डिसिपल थी वो थे अनानंद एंड उपाधि। ठीक है। लास्ट जो डिसिपल थे, जो उनके लास्ट जो शिष्य रहे वो कौन थे, चुंद और शुभंग। ठीक है, सुभंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो थे इनके बारे में थोड़ा बहुत। और फ्रेंड्स, ये कहा जाता है कि बुद्ध जी 6 वर्ष भटके थे। ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि बुद्धा जी को किन किन नामों से जाना जाता था। ठीक है, तो किन नामों से जाना जाता था उन्हें, बुद्धा, गौतम, सक्यमुनि, यामुनि या तथागत, लाइट ऑफ एशिया। और जो उनके स्पिरिचुअल मास्टर थे वो कौन थे, अलार कलाम। ही डाइड इन 483 BC इन यूपी कुशीनगर। उनका देहांत कब हुआ था, 483 BC में, यानी 483 BC में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। एट दैट टाइम ही वॉज 80 ईयर ओल्ड। उस समय वो कितने वर्ष के थे, 80 वर्ष के थे। ही डिड नॉट बिलीव इन कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। वो कॉन्सेप्ट ऑफ सोल में नहीं बिलीव करते थे, यानी आत्माई कॉन्सेप्ट में वो भरोसा नहीं करते थे, उसमें बिलीव नहीं करते थे। ही गॉट एनलाइटमेंट इन बोधगया। उन्होंने अपनी जो तालीम ली, जो शिक्षा ली, वो बोधगया में ली। कहाँ, बिहार, अंडर द ट्री ऑफ पीपल इन द बैंक ऑफ निरंजन रिवर। निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बिहार में उन्होंने अपनी तालीम प्राप्त की या शिक्षा प्राप्त की। आफ्टर ही गॉट एनलाइटमेंट, जब उन्होंने अपना तालीम प्राप्त कर ली, ही गेव फर्स्ट सरमन सारनाथ यूपी। ठीक है, तो उन्होंने पहला सरमन कहाँ दिया, सारनाथ में, यानी पहला प्रवचन बोल लीजिए इसको, कहाँ पे दिया, सारनाथ में। फर्स्ट लेडी डिसिपल, जो उनकी पहली शिष्य थी, वो कहाँ क्या हुआ था, निरंजना नदी पर सुजाता नाम की लड़की आया करती थी। ठीक है, कौन थी पहली शिष्य,
सुजाता नाम की लड़की, जो कहाँ पे आती थी, नदी के किनारे आया करती थी। ही गेव 4 नोबल ट्रुथ इन हिज सरमन। ठीक है, क्या दिया उन्होंने, 4 नोबल ट्रुथ, आर्य सत्य के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, तो क्या क्या वो थे जो उन्होंने अपना उसमें बताया कि क्या क्या ऐसे ट्रुथ थे, 4 नोबल ट्रुथ जिनके बारे में उन्होंने बात की है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, यानी पूरी दुनिया ही दुख से भरी हुई है। ठीक है, फुल ऑफ सॉरो मतलब पूरी दुनिया दुख से भरी हुई है। मेन कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर, तो क्या है, दुख का जो कारण है पूरी दुनिया का वो क्या है, डिजायर यानी तृष्णा। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है कि जब आप किसी भी चीज से इच्छा रखते हो तो आप उससे दुखी जरूर होते हो। ठीक है, तो कोई भी चीज किसी पर आप डिपेंडेंट ना रहे, आप खुद ही करें, तो ये चीज उन्होंने बोली थी। ठीक है, सेसेशन ऑफ सॉरो इज पॉसिबल, निरोध सॉरो यानी दुखी होने का जो उपाय है वो पॉसिबल है। ठीक है, वो है इस दुनिया में। ओके, था 8 फोल्ड पाथ इज द वे ऑफ सॉरो, यानी अष्टांगिक मार्ग क्या है, दुखी होने का अष्टांगिक मार्ग है। ओके, ही गेव द सरमन इन सारावस्ती, यानी सारावस्ती में उन्होंने अपने बहुत क्या दिए, उपदेश दिए, जिनमें से कुछ क्या थे, निर्वाणा, धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्कर्मम एंड महापरिनिर्वाणा। ठीक है, यानी पहली बात तो निर्वाणा क्या होता है, निर्वाण होता है किसी भी चीज का, जैसे कि हमने जैसे इनका नोबल ट्रुथ में आपने क्या पढ़ा था कि निरोध है, किसी भी सौरों से निकलने के लिए, किसी भी दुख से निकलने के लिए चीजें पॉसिबल हैं, तो वो चीज उन्होंने समझाई थी निर्वाणा में। निर्वाणा नाम दिया था, एंटाइटमेंट यानी तालीम दी थी इन्होंने। ठीक है, निर्वाणा यानी निर्वाणा या तो आपको पहले मिल सकता है, या तो आप ये चीजें दो तरीके की, या तो एनलाइटमेंट में या फिर डेथ के टाइम पे, तो इन्होंने जो बताया था वो था एनलाइटमेंट का। ठीक है, पहला जो उन्होंने उपदेश दिया था उसका नाम क्या था, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, ग्रह त्याग के बारे में उन्होंने बात की थी महाभिनिष्कर्मम में, और डेथ की जो बात है वो यहाँ है महापरिनिर्वाणा। ठीक है, महापरिनिर्वाण। ठीक, थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम होती है बट इट्स ओके फ्रेंड्स, मैंने लिखा भी है ताकि आप लिख के समझ सको। ठीक है, देयर वर 3 ज्वेल्स इन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में क्या थे, 3 रत्न थे उनके। ठीक है, 3 रत्न यानी बुद्धा, धर्म और संघ, ज्ञान प्राप्त करना, बुद्धा मतलब ज्ञान प्राप्त करना, धम्म मतलब धर्म के बारे में आप देखते थे, संघ बांध भिक्ष रहते थे। ठीक है, तो ये 3 तरीके के उनके उसमें ज्वेल्स थे जो कि क्या करते, ज्ञान प्राप्त करते थे, धर्म की बातें होती थी और भिक्ष रहते थे। ठीक, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, बौद्ध सभाएं हुई, जो मैं आपको बता देती हूँ कब कब हुई, कहाँ पर हुई, कौन उनके राजा थे। तो 483 में पहली आपकी जो हुई थी, पहली सभा हुई थी बौद्ध सभा, जो राजगिरा में हुई थी। ठीक है, इसके चेयरपर्सन कौन थे, महाकश्यप इसके चेयरपर्सन थे, और उस समय अजात शत्रु राजा थे। ठीक है, 383 में जो हुई वो वैशाली में हुई थी, सबाक मीर करके एक चेयरपर्सन थे उस टाइम पे, और कलाशोक क्या थे, राजा थे उस समय। तीसरी जो सभा हुई थी वो 250 बीसी में हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, मोगली पुत्तास्तिस, ठीक है, मोगली पुत्तातिस करके वहां के चेयरपर्सन थे, और अशोका उस समय राजा थे। ठीक, सभा जो आपकी हुई थी 100 एडी में हुई थी, 100 एडी आ चुका है इस समय, जो कश्मीर में हुई थी कुंडल वन में। वासुमित्र इस समय आपके चेयरपर्सन थे, और अश्वघोष क्या थे, आपके राजा थे। ठीक है, उसके बाद कौन बने, आपके कनिष्क बने। ठीक, बुद्ध के बाद महाकश्यप बना, बुद्ध के बाद क्या था, महाकश्यप। आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो, अगर आपको ये सारे प्लेसेस लर्न करने हैं तो रावपक। ठीक है, कैसे लर्न कर सकते हो, रावपक, राजगढ़, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। तो ये इजीएस्ट वे था आपका लर्न करने का, ये जो 4 प्लेसेस है वो। आफ्टर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू 2 सेट्स। अब क्या हुआ, बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद बुद्धिज्म 2 चीजों में, 2 सेट्स में डिवाइड हो गए। कौन सा, हिनयाना और महायान, हिनयान और महायान। ठीक है, पहली बात इसमें क्या था, वज्रयान, जो क्या आया, जो मतलब पहले तो 2 ये हुआ, उसके बाद वज्रयान भी आया जो कि आपके 7th सेंचुरी में आया था। ठीक है, 7वीं सदी में आया था, असम बिहार तारा देवी इसका वो था। ठीक, हरियाणा में क्या, हरियाणा में जो लोग थे वो क्या करते थे, दे बिलीव्ड इन ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा, दे डोंट बिलीव इन आइडियल वर्शिप। ठीक है, उनका क्या था, एक जो टैगलाइन जो आप बोल सकते हैं, जो वो बोलते थे, अप दीपो भव, अपना दीपक खुद बनना चाहिए। वो क्या करते थे, बुद्ध की टीचिंग में बिलीव करते थे, ओरिजिनल टीचिंग में। वो किसी की पूजा करने में नहीं करते थे कि हाँ आपने मूर्ति ली और उन्होंने पूजा स्टार्ट कर दी। ठीक है, वो ओरिजिनल टीचिंग में विश्वास रखते थे। महायाना में क्या था, दे बिलीव्ड इन आइडियल वर्शिप, लिटरेचर ऑफ बुद्ध। क्या करते थे वो, क्या बोलते हैं, आइडियल वर्शिप में बिलीव करते थे, और बुद्धिज्म के साहित्य को वो पढ़ते थे। लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म वाज रिटन इन पाली लैंग्वेज। तो ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो बुद्धिज्म का लिटरेचर, जो साहित्य जो लिखा गया है वो आपका लिखा गया है पाली लैंग्वेज में। ठीक है,
पाली भाषा में वो लिखा गया है। पाली लैंग्वेज में जो उनकी किताब लिखी गई थी वो थी कि त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक, जिसके अंदर क्या बात हुई थी, सूक्त पिटका, विनय पिटका एंड अभिधम्म पिटका। ये क्या चीज है मैं आपको बताती हूँ। सूक्त पिटका के अंदर क्या दिया गया था, इंसाइक्लोपीडिया थी, क्या था, ज्ञान कोश था, किसका, बुद्ध धर्म का, ठीक है, और कलेक्शन ऑफ बुद्धा सरमन, और क्या था, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह था, किसके अंदर, इसके अंदर, सूक्त पिटका, ठीक है, या सूक्त पिटक में के अंदर। फिर आती है बात विनय पिटका में, इसमें क्या थे, रूल एंड रेगुलेशन ऑफ संघ, यानी नियम कानून थे, संघ बनाने के नियम कानून थे इसके अंदर। और अभिदमन पिटका के अंदर क्या था, डीप फिलोसफी ऑफ बुद्धा, ठीक है। ये क्या लिखा है, ये पाली लैंग्वेज मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, उनकी जो लिटरेचर थी, और इसमें जो था अभिधम्म पिटका में गहरा दर्शन दिया गया था, फिलॉसफी दी गई थी बुद्ध की, ठीक है। जातक कथाओं या जातक स्टोरीज जो थे उसमें क्या बोला गया है, बुद्ध की प्रीवियस लाइफ, यानी पहले धर्मों के बारे में आधारित ये किताब है। और जो अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है, वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीवा, सम्यक योग, सम्यक ज्ञान ध्यान और सम्यक दृष्टि। तो दोस्तों ये तो था आपका बौद्ध धर्म। आपका बौद्ध धर्म अब फिनिश हो चुका है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लेकर आई हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे जैनिज्म। अगली वीडियो आपकी आएगी जैनिज्म के बारे में। और अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास इसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। थैंक यू।